हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो ये संख्या दी हुई है 140, आपने इसको सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखो 140 आपके पास संख्या दी हुई है। देखो आपने इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले किससे जाएगा ये, आपने सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से करके देखना है। ठीक है, आपने सीधे पहले हम देखो किससे करेंगे इसको। यहाँ पे देखो इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये 2 से मतलब संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो अगर हम इसको 2 से करेंगे, जिसके इकाई अंक 2 जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना, तो वो संख्या आपकी 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो फिर हम इसको करेंगे, देखो 2 से करके देखते हैं। देखो 2 से 14 तक पहाड़ा पढ़ो कितना आएगा। देखो 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और ये 0 आ गया। अब देखो अब फिर से यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया ना, तो अब फिर भी किससे जाएगा, ये 2 से ही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब इसको 2 से करेंगे तो देखो अब 7 तक देखो पूरा कटेगा नहीं ना, 7 तो इससे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 तक जाएगा, ये 6 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा ना। ठीक है, 6 तक आया था ना, 3 दूनी 6, यहाँ पे तो हमारे पास 7 है, तो कितना बचा फिर यहाँ पे, 1 बचा ना, तो यहाँ पे बन गया 10। ठीक है, तो कितने, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखो हमारे पास से ये आ गया 35, इसके इकाई अंक क्या है, 5 है। तो अब देखते हैं, देखो जो आप 5 आपके पास 35 आया, तो अब देखो अब इसको किससे करेंगे। देखो 2 से करने का नियम क्या होता है, अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक तो 5 है। ठीक है, अब देखो 3 से करने के लिए 3 से भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि देखो 3 से करने के लिए भी एक नियम होता है, अगर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास ऐसी संख्या आए जो 3 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो फिर ये 3 से हो जाता। बट इसको करके देखो, प्लस करके देखो कितना आता है, 5 और 3 8, तो 8 तो 3 से विभाजित नहीं होता, तो हम इसको करेंगे 5 से। ठीक है, जिसके इकाई अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। देखो तो अब हम इसको करेंगे, 5 सत्ते 35, और ये 7 तो 7 से ही जाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आ गया। देखो आपके पास 140 के गुणनखंड कितने आ गए, 140 बराबर है ये जो ये आया आपके पास। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आपके पास 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, जितने बारी हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी ही पावर लगती है, 2 बार आ रहा, तो इसलिए मैंने 2 पावर लगा दी इसकी। ठीक है, गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये आ गया आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं प्रश्न 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 156 156, आपने इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। अब देखो इसके इकाई अंक 6 है ना, तो ये 2 से
विभाजित हो जाएगा तो हम इसको सबसे पहले 2 से करेंगे। देखो 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे 15 था, अब कितना बचा? 1 बचा ना। 2 सत्ते 14, यहाँ पे 15 था तो कितना बचा? 1 बचा। 1 यहाँ पे मतलब 1 यहाँ पे हम ले लेते हैं तो कितना बन गया? ये 16 बन गया। तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो फिर ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम इसको किससे करेंगे? 2 से। अब इसको देखो 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ 7 था तो हमारे पास तो 6 आया, इसको ठीक है, इसको करके तो 1 बच गया फिर से। तो ये कितना बन गया यहाँ पे? 18, और 9 दूनी 2 9 18, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास 9 आ गया इकाई का अंक, तो ये अब देखो 2 से तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब 3 से करने के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर इन दोनों को प्लस करके ऐसी संख्या आ रही हो जो 3 के पहाड़े में आती हो, ठीक है, जो 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखते हैं हम इसको प्लस करके। 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है ना। तो 12 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको 3 से करेंगे, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिये 9, ठीक है। अब देखो ये तो 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 किसी और के टेबल में तो आता नहीं है। तो 13 एकम 13 एकम 13, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपके पास 156 के अभाज्य गुणनखंड आगे देखो ये सारे, तो इसको लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 156 बराबर है, देखो 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार ही आ रहा है ना। तो इसकी पावर कितनी है? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।